महारानी, आपको एक बहुत खूबसूरत लड़की हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाई माँ। महाराज के जाने के बाद अब यही मेरी जिंदगी का सहारा है। उनकी आखिरी निशानी नन्ही अवंतिका। नन्ही अवंतिका महारानी की आंखों का तारा थी, लेकिन जब अवंतिका 1 वर्ष की हुई, उसे एक घातक बीमारी हो गई। कई वैद्यों ने अवंतिका का इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दाई माँ को राजमहल बुलाया जाता है। दाई माँ, अवंतिका की तबीयत सुधर ही नहीं रही। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इसका इलाज सिर्फ अच्छी जादूगरनी कर सकती है। पश्चिम के जंगलों के बीच उसकी कुटिया है। अच्छी जादूगरनी से मिलने के लिए महारानी अपने रथ पर निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। आइए महारानी, मैं आप ही की राह देख रही थी। माँ, तो आप ये भी जानती होंगी कि अवंतिका की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, जानती हूँ, और इसका उपाय भी। फिर उपाय बताइए। उपाय बहुत कठिन है महारानी। अवंतिका के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी उम्र अवंतिका को देनी होगी। मतलब जब अवंतिका 15 वर्ष की होगी, आप मर जाएंगी। हमें मंजूर है। आप हमारी उम्र अवंतिका को दे दीजिए। इस दिन को लगभग 15 वर्ष हो गए और अब राजकुमारी अवंतिका का 16वां जन्मदिन नजदीक था। पर अब महारानी बीमार रहने लगी। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया। महारानी ने राजकुमारी अवंतिका को बुलाया और बेटी अवंतिका, मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। महारानी अवंतिका को 15 साल पहले घटी हुई घटना बताती है। माँ, आपने मेरे लिए अपनी आयु दे दी। अवंतिका सोच लेती है कि वो अच्छी जादूगरनी से मिलकर कोई न कोई उपाय ढूंढेगी। आओ अवंतिका, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। दादी माँ, कृपा करके हमारी माँ को बचा लीजिए। उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो। पर कैसे? तुम्हें 7 समंदर पार जाकर पश्चिम मदागास्कर में उगने वाले सुनहरे फूल लाने होंगे। वो जादुई फूल तुम्हारी माँ की आयु बढ़ा देंगे। पर हम इतनी जल्दी 7 समंदर पार जाएंगे कैसे? इस कालीन से। ये जादुई कालीन है। तुम्हें इस पर सवार होकर मदागास्कर से वो सुनहरे फूल यहाँ लाने हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवंतिका जादुई कालीन पे सवार हुई और उड़ने लगी। वो जंगल पे उड़ी, झरनों पे उड़ी, गांव पे उड़ी और फिर समुंदर पे उड़ी। देखते देखते वो पश्चिम मैदागास्कर पहुंच गई। वो रहे सुनहरे जादुई फूल। अवंतिका जादुई फूल लेकर लौटने लगी। इस बार वो नदियों पे उड़ी, पर्वतों पे, झरनों पे, जंगल पे। ये लीजिए दादी माँ। बहुत अच्छी अवंतिका, अब ये फूल तुम्हारी माँ के तकिए के नीचे रख दो और 3 ही दिनों में महारानी ठीक हो जाएंगी। अवंतिका ने वो सुनहरा जादुई फूल महारानी के तकिए के नीचे रखा और देखते ही देखते महारानी की तबीयत ठीक होती गई। अवंतिका खुश हुई क्योंकि महारानी की आयु बढ़ने लगी।